हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं, मियू कहती है, लेडी झांग, योर मेजेस्टी ने हमें एक सोल्यूशन ऑफर की है, आप क्या सोचती हैं। लेडी झांग कहती है, मैं सहमत हूँ, तुम बच्चे को रख सकते हो, लेकिन वह महिला मेरे बेटे की कंकुबाइन है, हम उसे जरूर ले जा सकते हैं, है ना। मियू कहती है, हाँ, वह सिर्फ एक कंकुबाइन है, मैं उसे छुड़ाने के लिए तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, तुम्हें उसे उसके बच्चे से दूर क्यों ले जाना है। एक कंकुबाइन की कीमत केवल 1 दर्जन टेल्स चांदी है ना। और अपने जेब से सोने के सिक्के को फेंक कर कहती है, लेकिन वैसे भी मैं अमीर हूँ, इसलिए छुट्टे पैसे रख लो। लेडी झांग तो इरिटेट होकर मन में कहती है, एम्परर जाहिर तौर पर उस बीच के साइड में है, ठीक है, वह सिर्फ एक कंकुबाइन है, बेहतर होगा कि मैं इस बारे में हंगामा न करूं। यह सोचकर वह गार्डों को लेकर जाने लगती है। मियू कहती है, तुम्हारे बिना मैं इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व नहीं कर पाती, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो। मोलिन्यान कहता है, तुम्हें लेने के लिए ग्रैंडमा वापस आ गई है। मियू कहती है, क्या। नेक्स्ट सीन एम्प्रेस ड्रागर के पैलेस का होता है, वहाँ तो सभी गार्ड्स उन्हें घूरने लगते हैं। मियू कहती है, शानदार। मोलिनियान कहता है, शांत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और वह तुम्हें शर्मिंदा करने की हिम्मत नहीं करेंगी। एम्प्रेस ड्रागर कहती है, योर मेजेस्टी, मैं आराम और रिकवरी करने पैलेस से बाहर चली गई थी, अब मैं ठीक हो चुकी हूँ, आप इस बात से परेशान तो नहीं है कि मैं वापस आ गई हूँ, है ना। मोलिनियान कहता है, ग्रैंडमा, ऐसा क्यों कहा। बेशक मुझे खुशी है कि आप वापस आ गई हैं। एम्प्रेस ड्रागर कहती है, लेकिन योर मेजेस्टी, यह मायने नहीं रखता कि आप इस लड़की को कितना भी पसंद करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको उसे अपनी छोटी बहन से पहले रखना चाहिए। आपकी माँ को बहुत दुख होगा अगर उसे पता चला कि आप किसी अजनबी से प्यार करते हैं। मोलिनियान धमकाते हुए कहता है, आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद, लेकिन कोई भी मेरे बिजनेस में अपनी नाक नहीं घुसा सकता। एम्प्रेस ड्रागर डरते हुए कहती है, यह बहुत अच्छी बात है कि आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। खैर, अब आपकी उम्र शादी के लिए काफी है। मैंने आपके लिए कुछ सुटेबल लड़कियों के पोर्ट्रेट भेजे हैं, वे पहले से ही आपके पैलेस में हैं। याद रखना, एक बार जरूर देखना और अपनी पसंद के अनुसार कुछ चुनना। मोलिनियान तो गुस्सा हो जाता है। ये देखकर एम्प्रेस ड्रागर पैनिक होते हुए कहती है, मैं थक गई हूँ, अब आप जा सकते हैं। मोलिन्यान तो वहाँ से गुस्से से जाने लगता है। म्यू उसे पकड़ते हुए कहती है, बेचारे तुम अभी भी छोटी उम्र में हो, लेकिन तुम्हारी ग्रैंडमा तुम पर शादी करने के लिए इतना दबाव डाल रही हैं। मैंने सुना है कि पिछले कई महीनों में कई अधिकारियों ने ज्ञापन सोचकर सुझाव दिया है कि तुम कुछ कंकुबाइन चुनो, है ना। वह मन में कहती है, तो इसलिए एम्परर को भी शादी करने के लिए प्रेरित किए जाने की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। मोलिन्यान कहता है, वे इसे सिर्फ एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग मुझ पर जासूसी कर सके। म्यू कहती है, तो तुम कंकुबाइन चुनने के लिए एक इवेंट करोगी, है ना। म्यू तो इमेजिन करने लगती है मोलिन्यान के लिए फर्स्ट कंकुबाइन सिलेक्शन कंटेस्ट। मोलिन्यान तो उन्हें रिजेक्ट कर देता है और वे लड़कियां तो रोने लगती है। म्यू मन में कहती है, यह मुझे कुछ टीवी शो का याद दिलाता है और हंसने लगती है। वह कहती है, ठीक है, बस करो, तुम्हें इस प्रॉब्लम को जल्दी या बाद में सॉल्व करना ही होगा। मोलिन्यान कहता है, तुम। फिर कहते हुए रुक जाता है। वह कहता है, मैं नहीं चाहता। म्यू झांकते हुए कहती है, हैं? क्यों? एक किशोर के रूप में क्या तुम महिलाओं के बारे में क्यूरियस नहीं हो। मोलिन्यान कहता है, मुझे वे लड़कियां पसंद नहीं है जिन्हें वे मेरे लिए चुनते हैं। म्यू तो उसका हाथ पकड़कर कहती है, तो तुम्हें कौन पसंद है। मोलिन्यान कहता है, मैं। फिर कहते हुए रुक जाता है और मन में कहता है, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं जानती। अभी उसे यह बताना जल्दबाजी होगी कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ।
और मुड़कर जाते हुए कहता है, समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। चलो चलें, हमें अभी एक काम और करना है। ये सुनकर तो म्यू खामोश होकर देखती है। मो लिन्यान जाने लगता है। म्यू भी उसके पीछे पीछे जाते हुए कहती है, ठीक है, और मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह थोड़ा अजीब एक्ट कर रहा था। क्या मैं उसे गलत समझ रही हूँ? वे दोनों पैलेस में पहुँचते हैं। वहाँ जियोडी होती है। उसे देखकर मो लिन्यान कहता है, वह दोबारा क्यों आई? जियोडी उन्हें देखती है। मो लिन्यान कहता है, आज माँ की डेथ एनिवर्सरी है, तो मुझे लगता है कि वह इसलिए यहाँ है। म्यू मन में कहती है, डेथ एनिवर्सरी? उसने मुझे इसके बारे में कभी क्यों नहीं बताया? जियोडी कहती है, योर मेजेस्टी, पिताजी ने लोगों से भोजन तैयार करने को कहा है और चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ भोजन करके माँ के लिए शोक मनाएं। मो लिन्यान कहता है, मैं समझा, मुझे रास्ता दिखाओ। जियोडी उन्हें रास्ता दिखाने लगती है। इधर मो लिन्यान के पिता और एक आदमी उनकी राह देखते हैं। उन्हें आते देख वह आदमी उसे ग्रीट कर कहता है, योर मेजेस्टी। मो लिन्यान कहता है, हम अभी कोर्ट में नहीं हैं, बस अपने आप को घर पर ही रखें। वे लोग बैठते हैं। मो लिन्यान कहता है, प्रधानमंत्री यहाँ क्यों हैं? मो लिन्यान के पिता कहते हैं, तुम नहीं जानते कि प्रधानमंत्री वेन तुम्हारी माँ के दोस्त थे, है ना? आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ इनवाइट किया। प्रधानमंत्री वेन कहते हैं, बात ऐसी है, इतने साल हो गए, प्लीज मुझे पहले उनकी ग्रेस के लिए एक टोस्ट बनाने की इजाजत दें। और वह पीने लगता है। मो लिन्यान के पिता अपनी आंसू पोंछते हुए कहते हैं, प्रधानमंत्री वेन, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की। जब आप निर्वासन में रह रहे थे, तब एम्प्रेस ड्वागर ने आपके खिलाफ अरेंज किए हुए हमले को उन्होंने ही रोका था। किंगडम यू में जाने का कारण भी आपको एक हाथ देना था। जियोडी को इशारा करते हुए कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वह यहाँ है। आपसे विनती है कि आप उसका भला करें। जियोडी भी उनका इशारा समझकर कहती है, योर मेजेस्टी, असल में वेन फेन और मैं पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो प्लीज माँ की खातिर मुझे प्रिंसेस का टाइटल वापस दें। और घुटने टेक कहती है, ताकि मैं अपने प्यार से शालीनता से शादी कर सकूं। ये सुनकर म्यू तो मन में कहती है, क्या वह अभी भी बच्ची है? वह शादी करने की इतनी जल्दबाजी में क्यों है? मो लिन्यान उदास हो जाता है। जियोडी उसे जेट पेंडेंट देते हुए कहती है, योर मेजेस्टी, क्या आप इस जेट पेंडेंट को पहचानते हैं? मो लिन्यान उसे लेकर मन में कहता है, माँ ने इसे मोडी को पर्सनली दिया था। प्रधानमंत्री वेन भी जेट पेंडेंट निकालते हुए कहते हैं, योर मेजेस्टी, प्लीज एक बार देख लें। योर ग्रेस ने मुझे एक जेट पेंडेंट का एक टुकड़ा भी दिया। इनफैक्ट उनके हर रॉयल हाइनेस को हमारे परिवार के साथ लंबे समय तक बीता गया था। जेट पेंडेंट की यह पेयर इसे प्रूव कर सकती है। योर हाइनेस, आप हमेशा हर ग्रेस के प्रति लॉयल रहे हैं, इसलिए आप उनका वादा निभाने में भी मदद करेंगे, है ना? मो लिन्यान उसे एक साथ जोड़ता है। वह सच में मैच हो जाता है। वह मन में कहता है, हाँ, वे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। क्या माँ सचमुच वेन परिवार के करीब थी और उसने वेन परिवार के एक आदमी से मोडी की सगाई कर दी? मो लिन्यान कहता है, मैं इस बारे में सोचूंगा। जियोडी कहती है, योर मेजेस्टी, आपकी छोटी बहन की खातिर और उस माँ की खातिर भी जो वर्षों पहले इसी दिन हमें छोड़कर चली गई थी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे प्रिंसेस का टाइटल वापस कर दें। मुझे यकीन है कि माँ हमें एक दूसरे का समर्थन करते हुए देखना चाहेगी। मो लिन्यान कहता है, मैं तभी म्यू उसका कपड़ा खींचने लगती है और ना में सिर हिलाती है। मो लिन्यान ने देखकर खड़ा होकर कहता है, इस पर मैं किसी और दिन डिस्कस करूंगा, मैं थक गया हूँ, फिर मिलते हैं। जियोडी कहती है, योर मेजेस्टी। वे दोनों जाने लगते हैं। वे लोग उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, ध्यान रखें योर मेजेस्टी। मो लिन्यान कहता है, क्या तुमने कुछ भी गलत नोटिस किया? म्यू कहती है, हाँ, उनमें यह बहुत अजीब है। मुझे ऐसा लगता है कि मोडी और मो सिवेन वेंजे के कंट्रोल में थे और वे वैसा ही करेंगे जैसा वह कहेंगे। मो लिन्यान कहता है, लेकिन वे सिर्फ प्रिंसेस की टाइटल चाहते हैं। अगर मैं उनके रिक्वेस्ट से सहमत हूँ तो क्या वे टाइटल के साथ कुछ भी लाएंगे? म्यू कहती है,
हम शायद नहीं जानते कि वे टाइटल क्यों चाहते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि एक व्यक्ति ऐसा चाहता है। मोलिनियन कहता है, तुम्हारा मतलब है एम्प्रेस ड्रैगर? म्यू कहती है, हाँ, वह हमेशा सभी प्रभावशाली परिवारों के करीब रहती हैं। उसे कुछ न कुछ जरूर पता होना चाहिए। मुझे उसकी आवाज़ सुनने दोगे तो कैसा रहेगा? मोलिनियन तो उसकी हाथ पकड़कर कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। म्यू कहती है, यह खतरनाक नहीं है। तुम गार्ड्स को मेरे साथ चलने के लिए कह सकते हो। तुम्हारी ओर से उनसे मिलने जाने के बारे में क्या ख्याल है? मोलिनियन उसका हाथ पकड़कर कहता है, नहीं, तुम नहीं कर सकती। आखिरकार केवल एम्प्रेस को ही एम्परर का रिप्रेजेंट करने का अधिकार है ना? ठीक है क्या? म्यू कहती है, चिंता मत करो, नियम हमारे तोड़ने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा इस काम को पूरा करने के लिए तुम मुझ जैसी सुपर स्मार्ट लड़की के अलावा और किसे भेज सकते हो? मोलिनियन कहता है, लेकिन फिर तो म्यू अपना शील्ड और तलवार निकाल कर कहती है, बस अपना दिल शांत रखो, मैं तुमको जल्दी ही विक्ट्री की प्रॉमिस करती हूँ, और दौड़कर जाने लगती है। मोलिनियन उसे रोकते हुए कहता है, ये म्यू, ठीक है, ऐसा लगता है कि वह प्यार के बारे में बात करने के लिए बहुत छोटी है। ठीक है, वैसे भी मेरे पास अभी भी उसका इंतजार करने के लिए बहुत समय है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। म्यू ग्रीट करते हुए कहती है, योर ग्रेस। एम्प्रेस ड्रैगर कहती है, आप इतनी जल्दी यहाँ क्यों आई? म्यू कहती है, मैं आपको बधाई देने आई हूँ। प्रिंसेस मोडी आपकी ग्रैंड डॉटर वेन परिवार के एक आदमी से प्यार करती है, इसलिए योर मेजेस्टी उसे प्रिंसेस का टाइटल वापस देंगे और उसके लिए ग्रैंड वेडिंग अरेंज करेंगे। एम्प्रेस ड्रैगर कहती है, यह तो अच्छी बात है। डी लंबे समय बाद वापस आई है, अब उसकी वापसी की अनाउंस करने का समय आ गया है। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। म्यू कहती है, लेकिन योर ग्रेस, क्या आपने एक कहावत सुनी है? क्या कोई व्यक्ति जो अपनी आंखों के सामने लाभ की लालसा रखता है, वह फ्यूचर की मुसीबतों को निगलेक्ट कर सकता है? एम्प्रेस ड्रैगर कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? म्यू कहती है, इस पर विचार करें। प्रधानमंत्री वेन क्यों चाहते हैं कि एक प्रिंसेस उनके परिवार के किसी व्यक्ति से शादी कर ले? शायद आपकी जगह लेना। मत भूलिए, किसी ने मोडी को 5 साल पहले तक अंडरग्राउंड काल कोठरी में कैद करके रखा था। ये सुनकर एम्प्रेस ड्रैगर घबरा जाती है और मन में कहती है, सच है, वेन परिवार ने मेरे साथ इस बारे में बात की थी। हम 5 का सीन देखते हैं। प्रधानमंत्री वेन कहते हैं, योर ग्रेस, अब हमारे पास कोई प्रिंस नहीं है, केवल एक प्रिंसेस है। यह अफसोस की बात है कि उसने अभी तक एम्परर की मान्यता नहीं कमाई है। हालांकि अगर हम मोडी की मदद करें तो वह अपनी टाइटल वापस पा सकती है। फिर हम उसे थ्रोन पर बैठा सकते हैं और एम्परर को मार डालो। इस तरह कोर्ट की चार्जेस आपके पास रहेगी, जबकि मेरा परिवार बड़ा हो सकेगा और एम्परर हमारे रास्ते में नहीं आएगा। वह मन में कहती है, उसने जो कहा वह वाकई सही है। अगर मोडी उस आदमी से शादी कर ले और कठपुतली एम्परर बन जाए, तब वेन परिवार मुझे मार सकता है और कोर्ट पर कब्जा कर सकता है। म्यू कहती है, क्या आप समझ पाए इसका क्या मतलब है? क्या मुझे आपको याद दिलाना चाहिए कि मोडी आपसे कितनी नफरत करती है? क्या आप वाकई चाहते हैं कि वेन परिवार पावर में आए? अगर आप हैं तो योर मेजेस्टी जल्द ही मोडी को प्रिंसेस की टाइटल वापस करने का आदेश जारी करेंगी। एम्प्रेस ड्रैगर कहती है, अरे रुको, ऐसा माना जाता है कि डी कई साल पहले ही मर गई थी, तो मुझे डर है कि हर किसी को यह बताना ठीक नहीं है कि उनकी प्रिंसेस अभी भी जिंदा है। म्यू कहती है, ओह क्यों? क्या आप इसका मुझे रीजन बता सकती हैं? या मैं नहीं जानती कि योर मेजेस्टी को कैसे रिपोर्ट करूं? एम्प्रेस ड्रैगर कहती है, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसमें तुम शामिल हो सको, बस बाहर निकलो। म्यू इसके करीब जाते हुए कहती है, असल में योर मेजेस्टी को शक है कि वेन परिवार का उनकी माँ की मृत्यु से कुछ लेना देना है, इसलिए वे सीक्रेटली आपसे इसकी कंफर्म करना चाहते थे। हम मोडी का पार्ट स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इसे स्किप कर सकते हैं। या योर मेजेस्टी मोडी की सगाई वेन परिवार के किसी व्यक्ति से कर सकते हैं? एम्प्रेस ड्रैगर कहती है, क्या तुम बिलीव करोगी
जो मैं तुमको बताऊंगी। म्यू कहती है, अगर मैं आप पर बिलीव नहीं करती ना तो मैं यहाँ नहीं होती। तभी वह गिर कर बैठ जाती है। वह कहती है, असल में 3 प्रभावशाली परिवार शामिल थे। म्यू कहती है, अच्छा ऐसा है, अगर हाँ तो मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। योर ग्रेस, ध्यान रखें। म्यू स्टडी हॉल में वापस आते हुए कहती है, मैं वापस आ गई हूँ। मोलिन्यान कहता है, म्यू उसकी नोज पिंच करते हुए कहता है, सब कुछ कैसा चल रहा है मेरी सुपर स्मार्ट लड़की? क्या तुमने उसकी बात सुनी? म्यू कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं हर किसी की आवाज सुन सकती हूँ। मैं और चीजों के बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि मोडी, एम्प्रेस ड्रैगन और कुछ प्रभावशाली परिवारों ने एक दूसरे के साथ मिली भगत की है। मोलिन्यान कहता है, मैंने इसके बारे में बार बार सोचा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वे प्रिंसेस की टाइटल क्यों चाहते थे। लेकिन तुम्हारे खोज के बेस पर मैं सोच रहा हूँ शायद पॉइंट टाइटल का नहीं है। तभी म्यू को कुछ याद आता है। वह कहती है, क्या वे साबित करने के लिए टाइटल का यूज करने जा रहे हैं कि मोडी एक रॉयल मेंबर है, ताकि वे तुम्हें मार सके और उसे थ्रोन पर बैठा सके? ये सुनकर मोलिन्यान भी शॉक हो जाता है। वह कहता है, हाँ, अगर मेरा अंदाजा सही है तो सगाई की बात एक दिखावा थी। वे केवल यह साबित करने के लिए एक प्रिंसेस का टाइटल चाहते हैं कि वह रॉयल मेंबर से है। म्यू कहती है, कितना बुरा है। अगर यह सच है तो हमें वह कभी नहीं करना चाहिए जो वे कहते हैं। और मन में कहती है, थैंक गॉड मैंने एम्प्रेस ड्रैगन को आवाज देकर परेशान किया। या अगर मोलिन्यान को मोडी को टाइटल देकर पछताना पड़ता, वह शेयरली बाद में उसके खिलाफ हो जाएगी। म्यू उसके पास जाकर कहती है, तुम्हें क्या करना चाहिए? शांत हो जाओ, आखिरकार वह तुम्हारी बहन है। और मन में कहती है, अफसोस उसके पिता और बहन दोनों उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। बेचारा। मोलिन्यान खड़ा होता है। वह कहता है, मैं एक्सप्लेनेशन मांगने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं उनके लिए अच्छा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? म्यू मन में कहती है, अरे नहीं, क्या वह उन्हें गुस्से के कारण मार डालेगा? और इसी के साथ इस एपिसोड को खत्म करते। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मोलिन्यान उनके साथ क्या करेगा। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।